नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसको एक संयुक्त रूप से सहमति बनाकर किसी एक चेहरे को सामने करना पड़ेगा। देश के जितने आज के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सब पे चर्चा हुई। और मैंने उद्धव, चूंकि मैं तो हूँ नहीं अपोजिशन की मीटिंग में, उद्धव जी से मैंने प्रार्थना की कि इनको इकट्ठा करें, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लाएं और इनको कहें कि ये आखिरी मौका है। अगर इसमें नहीं हटा पाओगे तो कभी नहीं हटा पाओगे, फिर सारा सिस्टम, डेमोक्रेसी, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उद्धव जी बहुत एनलाइटेंड हैं, सब चीज़ों को समझते हैं और वो सब चीज़ों पे स्टैंड ले रहे हैं। धन्यवाद। उद्धव जी कह रहे हैं कि एक चेहरा देना होगा, इंडिया मोदी के सामने चेहरा देना होगा। मुझे तो नहीं कहा उद्धव जी ने ऐसा। चेहरे की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में बात हुई, वो मलिक साहब ने आपने जनता जो है, ऐसे चुनाव जब होते हैं तो जनता वर्सेस डिक्टेटर होते हैं। ये इमरजेंसी के बाद भी हुआ था, कोई चेहरा नहीं था। लोग खुद चुनाव लड़ते हैं, इसमें भी मैं श्योर हूँ कि लोग खुद चुनाव लड़ेंगे। जी, गए चुनाव में जिस तरह से पुलवामा का मुद्दा उठाया गया था, और जी पुलवामा का, हाँ आपने अच्छी चीज़ पूछी। मैंने पुलवामा के मामले में, जब पुलवामा हुआ तो ये कहीं शूटिंग के लिए गए हुए थे प्रधानमंत्री जी, आए, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्या हुआ? मैं कैसा हुआ, हमारी गलती से हुआ। तो इन्होंने कहा नहीं चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच वाँच करेंगे। फिर अजीत डोभाल का 2 घंटे बाद फोन आया, उसने कहा सतपाल भाई आप चुप रहिए। मैं बोल दिया था 2 चैनल को, तो मैंने समझा कोई आज तक कोई जांच नहीं हुई। और पुलवामा हमारी गलती से हुआ था, चूँकि उन लोगों ने, सीआरपी ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे फेरी करने के लिए। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और रिजेक्ट कर दी। फिर वो सड़क से गए और तब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए। तो आपको लगता है इस चुनाव में भी ये मुद्दा सामने आना पुलवामा चाहिए? का और मुद्दा इंडिया आघाड़ी ने आज भी मैं यही कहूँगा अपोजिशन नेताओं से कि इस मुद्दे को हरा रखें, चूँकि इसका इस्तेमाल करके ये पावर में आए थे। तो उद्धव जी को आपने इस बारे में जानकारी जी, दी? मैंने उनको खुद, उद्धव जी खुद बहुत सेंसिटिव हैं, खुद इन चीज़ों को जानते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। घुसपैठ के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी कह रहे हैं कि गंभीर है, लेकिन चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनके यहाँ चर्चा, मैं कह रहा हूँ आप एक बार दोबारा चुन दो, चर्चा खत्म ही कर देंगे। उनका चर्चा में कोई यकीन नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, नमस्कार। आप लेंगे जब भी आप चाइना में कहावत है कि मूर्ख आदमी को चांद दिखाओ तो वो चांद को नहीं देखता, उंगली को देखता है। तो वही मामला पार्लियामेंट के मामले में है। वो ये नहीं देख रहे कि ये क्यों कूदे थे, क्या इश्यूज थे, कूदे थे, गलत हो गया, वो हो गया। ये पहले से होता रहा पार्लियामेंट में, लेकिन सवाल ये कि इश्यूज किस पे उद्वेलित हैं नौजवान लोग। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो टक्कर देने में सफल हो पाएंगे। इसी के साथ सत्यपाल मलिक ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम वो घटक दल जो इस गठबंधन में शामिल हैं, एक तरीके से उनको कम से कम 400 सीटों पर एक संयुक्त उम्मीदवार उतारना होगा। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में करीब 543 सीटों पर मतदान होता है, जिस पर उन्होंने कहा है कि 400 सीटों पर पूरे गठबंधन को मिलकर एक संयुक्त उम्मीदवार उतारना होगा और उस संयुक्त उम्मीदवार के दम के ऊपर यहां से तमाम पार्टियों के बड़े दिग्गज नेताओं को प्रचार करना होगा, क्योंकि ये आखिरी बार चुनाव होने वाला है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि यहां पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शायद 2024 के बाद कहीं भी लोकसभा का या फिर विधानसभा के चुनाव ही ना हो। तो ऐसे में ये आखिरी मौका है गठबंधन के विपक्षी दलों के लिए, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उनके सत्ता हाथ लग सकती है और ऐसे में उनको मजबूती से चुनाव लड़ने की भी जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति मानते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शौक पूरे करने में व्यस्त रहते हैं
उनको देश की या देश के लोगों की कोई खैर खबर नहीं होती है। इस मौके पर उनके साथ शिवसेना के बड़े नेता उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी के बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक बड़े शार्प माइंडेड लीडर हैं और वो तमाम इन घटनाक्रम को समझते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में इनकी भूमिका और भी बढ़ जाने वाली। तो सत्यपाल मलिक का एक तरीके से ये कहना कि इंडिया गठबंधन को संयुक्त रूप से उम्मीदवार उतारना होगा, ये कहीं ना कहीं एक जो है काट भी निकल सकती है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम वो दावे ठोक रही है जिनके दम पर वे सत्ता में वापसी का एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की जो है मिशन को लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।